रिसेंटली जब मैं गोवा गई थी तो आई वॉज वंडरिंग कि क्यों गोवा के अंदर कसिनो खेलना लेजिट है, लीगल है, लेकिन यूपी, बिहार, राजस्थान के अंदर नहीं। इसका रीज़न क्या है? एंड आई वॉज सरप्राइज टू नो द रेवेन्यू अर्न बाय दीज कसिनोज। इट वॉज ₹320 करोड़ विच वॉज जनरेटेड फ्रॉम ऑल द कसिनोज इन गोवा। अगर हम गैम्बलिंग को समझें और उसे डिफ़ाइन करें तो इट इज़ अ प्रैक्टिस ऑफ रिस्किंग मनी और अदर स्टेक्स इन अ गेम और बेट। गैम्बलिंग की जो ये प्रैक्टिस है वो आज से नहीं बल्कि महाभारत के टाइम से है। एक गैम्बल कौरवों और पांडवों के बीच में भी हुआ था। सो वी कैन सी कि जो गैम्बल की जो प्रैक्टिस है वो हमारी सोसाइटी के अंदर कितनी डीप रूटेड है, और इसीलिए कुछ स्टेट्स के अंदर ये लीगल है और कुछ के अंदर इलीगल। इट इज़ बिकॉज गैम्बलिंग इज़ अ स्टेट सब्जेक्ट, यानी सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर होती है कि वो उससे रिलेटेड लॉज बना सकें कि गैम्बलिंग की जो एक्टिविटी है वो लीगल होनी चाहिए या इलीगल। ये जो पावर है ये स्टेट के पास आई है फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसके अंदर जो एंट्री 34 और 64 है अंडर लिस्ट 2 ऑफ द 7th शेड्यूल, वो ये पावर देता है स्टेट गवर्नमेंट को टू मेक लॉज इन रिगार्ड टू दिस सब्जेक्ट। दो एक सेंट्रल लॉ है विच इज़ द पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट ऑफ 1867, जो कि एक सेंट्रल लॉ है और वो प्रोहिबिट करता है रनिंग और बीइंग इन चार्ज ऑफ अ पब्लिक गैम्बलिंग हाउस। और जो भी पर्सन इस लॉ को ब्रेक करता है उसके ऊपर पेनल्टी लगती है विच इज़ अ फाइन ऑफ 200 रुपीज़ और इम्प्रिजनमेंट ऑफ अप टू 3 months। एंड दिस एक्ट ऑल्सो प्रोहिबिट्स विजिटिंग गैम्बलिंग हाउसेज, जिसके ऊपर जो फ़ाइन है इट इज़ 100 रुपीज़ और इम्प्रिजनमेंट ऑफ अप टू 1 month। हमारा जो गैम्बलिंग का लॉ है उसने गैम्बलिंग को 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर रखा है। पहला तो है गेम ऑफ स्किल और दूसरा है गेम ऑफ चांस। तो अगर आप गेम ऑफ चांस है, ऐसा कोई गेम कर रहे हो जो बाय चांस है कि आप जीतोगे या नहीं और उसके अंदर कोई भी स्किल इन्वॉल्व नहीं है, तो उसे गैम्बल माना जाएगा और उसे इल्लीगल ट्रीट किया जाता है। लेकिन आप जो गेम खेल रहे हो उसमें थोड़ी सी स्किल इन्वॉल्व है, इन दैट केस उसे गैम्बल नहीं माना जाएगा, उसे एक इल्लीगल एक्ट नहीं माना जाएगा। और ऐसा ही सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा। सो अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट, रम्मी का जो गेम होता है इट इज़ नॉट अ गेम एंटायरली ऑफ चांस, जैसे कि 3 कार्ड होता है। 3 कार्ड को हम फ्लश या ब्रैक भी कहते हैं, विच इज़ एंटायरली अ चांस गेम। उसके अंदर कोई भी स्किल इन्वॉल्व नहीं होती। लेकिन रम्मी के अंदर स्किल होती है बिकॉज द फॉल ऑफ द कार्ड्स हैज़ टू बी मेमोराइज्ड एंड द बिल्डिंग ऑफ रम्मी रिक्वायर्स कंसिडरेबल स्किल इन होल्डिंग एंड डिस्कार्डिंग कार्ड्स। सो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया that we cannot say that the game of rummy is a game of entire chance. It is mainly and preponderantly a game of skill. इन टूडेज़ वर्ल्ड व्हेन एवरीथिंग इज़ गेटिंग डिजिटलाइज, तो ये जो हमारा गैम्बलिंग का गेम्स हैं वो भी डिजिटलाइज हो रहे हैं। अब जब डिजिटलाइजेशन बढ़ रहा है तब साइबर फ्रॉड्स भी बढ़ रहे हैं, साइबर रिस्क भी बढ़ रहे हैं। तो इस तरीके के जो भी साइबर फ्रॉड्स होते हैं वो जनरली क्या होता है, आईटी एक्ट कवर करता है। लेकिन इस समय जो हमारा आईटी एक्ट है वहाँ पे कहीं पर भी गैम्बलिंग वर्ड मेंशन नहीं है। यानी गैम्बलिंग के अंदर जो ऑनलाइन गैम्बल्स होते हैं, पोकर होते हैं, उसमें अगर कुछ भी इशू आता है तो वो आईटी एक्ट के अंदर कवर नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहाँ पे कहीं पर भी मेंशन नहीं है। बट इट इज़ एक्सपेक्टेड एंड इट शुड बी डन कि जो हमारी यूनियन अथॉरिटीज़ हैं दे नीड टू ब्रिंग दीज डिजिटल प्रोडक्ट्स अंडर द एम्बिट ऑफ सेक्शन 69A ऑफ द आईटी एक्ट। इससे क्या होगा, दे कैन ओवरसी एंड रेगुलेट सच बिजनेसेस और एक चेक लगा सकेंगे ऑन एनी अनवांटेड एक्टिविटीज़ दैट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पुट इंडियंस एट रिस्क। आज ही हमारे वीडियो में हम समझेंगे अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैम्बलिंग एक्टिविटीज़, जैसे कि कसिनो, ऑनलाइन गैम्बलिंग, लॉटरीज, फैंटेसी क्रिकेट, बैटिंग ऑन हॉर्सेस एक्सेट्रा। सबसे पहले हम बात करते हैं कसिनो की। जैसे ही हम कसिनो के बारे में सोचते हैं सबसे पहली चीज़ जो हमारे दिमाग में आती है वो आती है एक 5 स्टार होटल लास वेगस के अंदर, जहाँ पे सब लोग खेल रहे हैं। लेकिन जो गेम्स वहाँ खेले जाते हैं इट इंक्लूड्स स्लॉट मशीन्स, ब्लैक जैक, पोकर। तो ये सारे गेम्स वहाँ पे यूजुअली खेले जाते हैं। और भी गेम्स हैं बट मुझे इतना ही पता है तो आई एम जस्ट डिस्कसिंग विद यू नाउ। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर केवल 3 स्टेट्स हैं जहाँ पे कसिनो खेलना अलाउ है, विच इज़ गोवा, दमन एंड सिक्किम। सिक्किम के अंदर 2 कसिनोज़ हैं विच आर कॉल्ड कसिनो सिक्किम एंड कसिनो महाजोंग। और गोवा के अंदर 10 कसिनो हैं, जिसमें से 6 जो हैं विच आर लैंड बेस्ड एंड 4 आर फ्लोटिंग कसिनोज दैट ऑपरेट ऑन दी मंडोवी रिवर।
अब हम समझते हैं कि इन कसिनोज़ को सेटअप करने की लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। सो अकॉर्डिंग टू द गोवा दमन एंड दीव पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1976, ये जो कसिनोज़ हैं दैट कैन बी सेटअप ओनली एट 5-स्टार होटल्स और ऑफशोर वेसल्स। ये जो कसिनोज़ हैं ये सिर्फ 5-स्टार होटल्स के अंदर सेटअप किया जा सकता है या फिर ऑफशोर वेसल्स हैं विद द प्रायर परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट। और यही रीज़न है कि जो डेल्टन ग्रुप है उसने पहला लैंड बेस्ड कसिनो दमन के अंदर खुला था जो अभी भी ओपन है, और अब शायद नेक्स्ट विशाखापट्टनम के अंदर भी नेक्स्ट कसिनो डेस्टिनेशन हो सकता है। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट डिजिटल गेम्स सच एज पोकर, तीन पत्ती, जिसको लेके काफ़ी एक्साइटमेंट बढ़ गया है एंड स्पेशली ऑनलाइन गैम्बलिंग को लेके। लेकिन इंडिया के अंदर ऑनलाइन गैम्बलिंग के ऊपर क्या स्टेटस है? इन जनरल गैम्बलिंग इज़ नॉट लेजिट, कुछ स्टेट्स को छोड़ के अलग बात है, बाकी गैम्बलिंग इंडिया के अंदर अलाउड नहीं है। लेकिन ये ऑनलाइन गैम्बलिंग को लेके जो हमारा लॉ है इस समय साइलेंट है। सो देयर आर नो फेडरल लॉज दैट प्रोहिबिट्स ऑनलाइन बेटिंग इन इंडिया। दो रिसेंटली कुछ स्टेट्स के अंदर एक्सप्लिसिट लॉज बनाए गए हैं अगेंस्ट ऑनलाइन बेटिंग, लेकिन इन जनरल हमारा जो लॉ है इस पे साइलेंट है, क्योंकि जो हमारा एंशियंट रेगुलेशन है जैसे कि पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1867, तो इसका ईयर देख के ही आप समझ सकते हो कि ये कितना पुराना है। उस समय किसी को पता भी नहीं था कि ऑनलाइन जैसी कोई चीज़ कभी होगी भी। सो दीज लॉज आर नॉट अप टू डेट और उनके अंदर इस तरीके की ऑनलाइन गैम्बलिंग का कोई भी जिक्र नहीं है, और इसीलिए जो हमारा लॉ है वो साइलेंट है। लेकिन इंडिया के अंदर इस समय 3 ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे आप ऑफिशियली ऑनलाइन गैम्बल कर सकते हो विच इज़ लीगल। वहाँ का लॉ एक्सप्लिसिटली आपको ये पावर देता है। इट इज़ द स्टेट ऑफ गोवा, दमन एंड सिक्किम। सिक्किम जो है वो ऑनलाइन लॉटरी भी परमिट करता है विच टेक्स बेट फ्रॉम प्लेयर्स थ्रू आउट इंडिया। दो इंडिया के अंदर इन 3 स्टेट्स के अंदर ऑनलाइन गैम्बल करना अलाउड है, लेकिन कोई भी जो इंडियन कसिनो है वो प्रमोट नहीं कर सकता, ना ही एक कोई साइट रख सकता है दैट प्रमोट ऑनलाइन गैम्बलिंग, जैसे कि गेम्स विच इंक्लूड्स कसिनो, स्पोर्ट्स बेटिंग और बिंगो। सो इट इज़ नॉट लीगल फॉर नॉन इंडियन कसिनो कंपनीज टू हैव साइट्स दैट फोकस ऑन इंडियन प्लेयर्स। तो ये जो नॉन इंडियन कसिनो कंपनीज़ हैं विच आर दी सो कॉल्ड ऑफशोर कंपनीज़, वो किसी भी तरीके की मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकती इस तरीके के गेम्स का कि लोग खेलें। अब हम बात करते हैं ड्रीम 11 की। ड्रीम 11 तो काफ़ी लोगों को पता ही है कि कैसे जब मैचेस होते हैं, स्पोर्ट्स मैचेस खेले जाते हैं, क्रिकेट खेला जाता है, तो उसके अंदर आप कैसे जो है इसमें गेम्स खेलते हो और उसके अंदर जीतते हो। लेकिन क्या ये अलाउड है? क्या आप ऐसा कर सकते हो? सो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 19(1)(g ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आप अगर कोई भी ऐसा गेम खेल रहे हो जिसके अंदर स्किल यूज़ हो रही है, जो प्लेयर है उसकी एक्सपर्टीज़, टैलेंट, नॉलेज और स्ट्रैटेजी यूज़ हो रही है टू एनालाइज, थिंक एंड डेवलप टेक्निक्स ताकि वो जीत सकें एक लीगल एक्टिविटी, तो उसे लीगल माना जाएगा। और इस तरीके के गेम्स में जो कि ड्रीम 11 में खेला जाता है, विनिंग तभी पॉसिबल है जब आपका जजमेंट हो, एनालिसिस हो एंड नॉट जस्ट लक। और यही रीज़न है कि ये जो फैंटेसी क्रिकेट है इट कम्स अंडर द एम्बिट ऑफ अ गेम ऑफ स्किल वेयर प्लेयर्स नीड टू यूज़ देयर एक्सपर्टीज एंड नॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स टू क्रिएट फैंटेसी टीम्स। और 2020 के अंदर एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल की गई थी राजस्थान हाई कोर्ट में, जहाँ पे हाई कोर्ट ने ये हेल्ड किया था कि जो ड्रीम 11 है इट इज़ अ गेम ऑफ स्किल एंड डज नॉट इन्वॉल्व ऑफेंस ऑफ बेटिंग। अगस्त 2021 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के पास एक अपील पहुंची थी फ्रॉम राजस्थान हाई कोर्ट, जहां पे ड्रीम 11 के ऊपर जो है क्वेश्चन मार्क लगाया गया था कि उसमें खेलना जो है, उसमें बेटिंग करना लीगल है या इलीगल। तो इस पे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि ये जो फैंटेसी स्पोर्ट्स हैं इसके अंदर कंसिडरेबल स्किल जो है वो इन्वॉल्व होती है, कंसिडरेबल जजमेंट होता है, स्किल होती है एंड इज़ देयरफॉर लीगल। सो इन गेम्स के अंदर जो लोग खेलते हैं और उसके अंदर सक्सेसफुल होते हैं, इट डिपेंड्स ऑन द यूजर्स नॉलेज, अटेंशन एंड एग्जीक्यूशन। और इसे हम टोटली चांस का गेम नहीं मान सकते, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी एनालिसिस भी होती है, स्किल भी होती है। सो एज अ रिजल्ट सक्सेस इन फैंटेसी क्रिकेट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन प्रोबेबिलिटी। और इसीलिए ये हेल्ड किया गया था दैट ड्रीम 11 इज़ अ लेजिटिमेट बिजनेस इन इंडिया एंड डज नॉट फॉल अंडर द पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1867। फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स के अकॉर्डिंग, जो कि इंडिया का पहला और अकेला रेगुलेटरी स्पोर्ट्स गेमिंग इंडस्ट्री बॉडी है, वो एक्सक्लूड करता है गेम ऑफ स्किल को फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ मोस्ट गैम्बलिंग लेजिस्लेशन एंड देयरफॉर इट इज़ लीगल टू प्ले दीज फैंटेसी स्पोर्ट्स।
So it is perfectly valid and legal to go ahead and play under Dream 11। तो वहाँ जाके आप अपनी ड्रीम टीम बना सकते हो और उसके अंदर खेल सकते हो और पैसे भी जीत सकते हो, वो पूरी तरीके से लेजिट है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं लॉटरीज़ की। क्या लॉटरी खेलना लीगल है इंडिया के अंदर? तो ये जो लॉटरी है इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ गैम्बलिंग। तो ये जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं ये हेल्ड करती हैं लॉटरीज एट रेगुलर इंटरवल एंड मोस्टली स्टेट्स जो हैं इसे लीगलाइज करते हैं। सो जो लॉटरी इवेंट्स हैं दे आर रेगुलेटेड बाय लॉटरी रेगुलेशन एक्ट 1998। इसके सेक्शन 2 सब क्लॉज बी के अकॉर्डिंग जो लॉटरी है ये एक स्कीम है फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्राइजेस बाय लॉट और चांस टू दोज पर्सन पार्टिसिपेटिंग इन द चांस ऑफ अ प्राइज बाय परचेजिंग द टिकट। तो ये जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स हैं ये रूल्स बनाती हैं फॉर द कंडक्ट ऑफ लॉटरीज अंडर दिस एक्ट। सो यू कैन सी कि जो स्टेट गवर्नमेंट की जो गवर्नमेंट की लॉटरीज हैं ये परफेक्टली लीगल है। नेक्स्ट इज बेटिंग ऑन हॉर्स रेसिंग। तो हॉर्स रेसिंग के अंदर जो भी लोग बेट करते हैं इट इज़ कंसिडर्ड टू बी अ गेम ऑफ स्किल एंड देयरफॉर इट इज़ लीगल इन इंडिया टू डू दैट। इंडियन स्टेट्स लाइक बैंगलोर, हैदराबाद, मुंबई, वहाँ पे ये सब बेटिंग चलती है। हॉर्स रेसिंग जो है वो काफ़ी पॉपुलर इवेंट है एंड इज़ कंडक्टेड बाय ग्रुप्स ऑर्गेनाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ क्लब्स। लास्टली हम बात करेंगे स्पोर्ट्स बेटिंग की। स्पोर्ट्स बेटिंग जो है वो मोस्टली प्रोहिबिटेड है इंडिया के अंदर, अलाउड नहीं है, इट इज़ कंसिडर्ड एज इलीगल। लेकिन कुछ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जैसे कि सिक्किम, मेघालय और नागालैंड उन्होंने अपने लॉज बना रखे हैं। अगेन साइबर लॉज जो हैं इस मामले में शांत हैं क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंदर कोई भी प्रोविज़न ऐसा नहीं है जो कि स्पोर्ट्स बेटिंग से डील करता हो। सो अब हम समझ गए हैं कि क्यों कुछ जगहों पे कसिनो खेलना, स्पोर्ट्स बेटिंग करना, गैम्बलिंग करना लीगल है और कुछ जगहों पर नहीं। I hope this information was helpful to all of you. Please do like, share and subscribe to my channel. Thank you.